Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती ही है। हमारा क्या होने वाला है भाई, आज हमारा होने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप मुझे आंसर करते हो ना, और उससे ज़्यादा मज़ा आता है एमसीक्यूज़ में। बट ये बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम पास करने के लिए, आपको सीखने पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को ज्वाइन करें इसके सेशन को, और कमेंट करना है। और मेरे मोटिवेशन के लिए, भाई मेरे लिए आपको लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट के साथ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? याद करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इकोसिस्टम। चलो फटाफट से बता दो। थोड़ा सा टफ लग रहा है ना क्वेश्चन? नहीं नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। ऑलरेडी कभी इकोसिस्टम समझना है, कभी एनवायरनमेंट समझना है, कुछ मतलब मैम क्या समझे, ह्यूमन एनवायरनमेंट भी समझना है, ये भी समझना है, वो भी समझना है। मैम ने सब समझाया है, इसीलिए क्वेश्चन आया है। बुक में भी क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि पूरा बुक में चीज़ें समझाई गई है, फिर मैंने भी समझाया। अब बता दो इकोसिस्टम क्या होता है। कुछ हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि जो लिविंग बींग्स हैं उनका कुछ एक दूसरे पे डिपेंड रहना, डिपेंड होना, वो कुछ इकोसिस्टम होता है। याद आ रहा है कुछ? लिविंग बींग्स, जैसे लिविंग बींग्स कौन से हमने देखे थे? लिविंग बींग्स हमने कौन से देखे थे? जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि भाई ये तीनों क्या है, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती है लोगों में, साथ में मिलके चल रहे हैं कि भाई कभी इसकी हेल्प ले ली, कभी इसने इसकी हेल्प ले ली, कभी इसकी हेल्प ले ली, कभी इसने इसकी हेल्प ले ली, कभी इसकी हेल्प ले ली। तो क्या कर रहे हैं, एक खुद की एक दूसरे पे डिपेंड करके चीज़ों को अपना मतलब जो है सर्वाइवल चला रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने सराउंडिंग के लिए कह लीजिए, या ये लोग अपने आसपास क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे पे डिपेंड होकर चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, सर्वाइवल इनका चलता है। हमने देखा था ये ऐसे ही कुछ होता है इकोसिस्टम। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है इकोसिस्टम। An ecosystem is the interaction between the living things, living beings, with their physical and chemical environment. हमने क्या देखा था कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है? मैंने बताया ना, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? लिविंग बींग्स के। लिविंग बींग्स भाई जो जीव जंतु हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, जो सांस लेती है, हमें दिखती है, मूव करती है, लिविंग बींग्स हो गई। तो लिविंग बींग्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, किसके साथ करते हैं इंटरेक्शन? ये इंटरेक्शन करते हैं भाई फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंट्स, फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट से। दैट इज उनका जो सराउंडिंग है, जनरली दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मतलब जो उनका सराउंडिंग रहेगा ना, आसपास के इसमें जो भी उनका केमिकल या फिजिकल एनवायरनमेंट रहेगा, उनसे जब क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो बेसिकली क्या होता है इकोसिस्टम। मतलब अगर हम देखें, ये कह सकते हैं कि एक दूसरे पे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पे बड़ा ही निर्भर करते हैं। कौन? सारे लिविंग बींग्स। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया था, प्लांट्स हो गए, ट्रीज मतलब एनिमल, और ह्यूमन बींग्स। तो ये सब क्या है, लिविंग बींग्स में आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स है कि नहीं, है ना? तो जब ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और अपने सराउंडिंग से भी इंट्रैक्शन करते हैं। सराउंडिंग में जैसे केमिकल या फिजिकल एनवायरनमेंट, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा इकोसिस्टम। आया समझ में? देख लो, अच्छे से देख लो। देख लिया? ये आपका आंसर है। बढ़ जाए आगे, चल आगे बढ़ते हैं। What do you mean by natural environment? अब भाई आप नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? इकोसिस्टम हमने समझ लिया, आप खुद ही समझ लीजिए। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कुछ नेचर से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? अब नेचर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, प्रकृति हमें क्या क्या चीज़ें देती है, पहले तो ये बता दो आप कमेंट में फटाफट से। इतना आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि किससे रिलेट करके बातें हो रही। जो भी पूछा जाता है ना क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन को ही आधा समझ लिया ना, क्वेश्चन को ही समझ जाना आपका आधा आंसर होता है। ये बात ध्यान रखना, जिसने क्वेश्चन को समझ लिया यानी उसको आधा उत्तर आधा आंसर मिल गया। ये एक कोट है,
किसी का, वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि क्वेश्चन को ही समझ लेना आपका आधा उत्तर हो जाता है। अब बताइए, आपने अगर नेचुरल एनवायरनमेंट को समझ लिया तो आपको जो है आंसर्स वैसे ही आ जाएंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारे नेचर, जो हमें प्रकृति, हम बोलते हैं भगवान ने दिया है, हमने कुछ नहीं बनाया। हमने क्या किया, क्या हमने लैंड बनाया है, जैसे लैंड है ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, है ना। रिवर हो गई, ये वाटर कह लीजिए, वाटर बॉडीज कुछ भी, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा, हमने एनिमल्स, प्लांट्स, क्या ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, नेचर से नहीं मिला है? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? इनमें से कोई भी ऐसा है जो हमने बनाया कि किसी एनिमल को हम शेर को हम बना रहे हैं बैठ के, भाई सोच लेना वो आप ही को खा जाएगा। लायन को बनाओगे, है ना, लायन को आप बना रहे हो, या कोई लैंड को बैठ के आप बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, नहीं ना। तो ये सब क्या, ये नेचर से मिला है, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट है। देखिए, और एनवायरनमेंट हम क्या बोलते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती ना। तो क्या ये सब हमारे सराउंडिंग में नहीं होता? बिल्कुल हमारे सराउंडिंग में होता है। क्या बर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट में आती? पहले तो ये बताओ। ये आपके जस्ट चेकिंग के लिए है, ताकि पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं अभी तक की नहीं आई है। बर्ड्स क्या नेचुरल एनवायरनमेंट में आएगा या नहीं आएगा, या ह्यूमन मेड में आएगा, ये बताओ। क्या चिड़ियाओं को ह्यूमन बनाते हैं बैठ के, भाई ऐसे फेदर बना रहे, हाँ उनकी पेंटिंग बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, बट रियलिटी में क्या है, बर्ड आपका नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है कि नहीं भाई? प्रकृति से आपको, नेचर से मिला है। चलो अब आंसर की ओर चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको आधा क्लियर हुआ, मतलब आधा ऐसा कि मैंने पूरा समझा है बट इसका आधा भी समझ में आया, पूरा आया तो बहुत अच्छी बात है। चल देखते हैं। All the free gifts of nature are considered to be the natural environment। भाई जो भी फ्री में, बिल्कुल आप कोई पैसा नहीं पे कर रहे हो कि लैंड मिला है तो आप जैसे ही आए इस धरती पे तो आपको बोल रहे हैं आपके मम्मी पापा, चलो तुम इस लैंड पे आ गए ना, आओ लाओ पैसा दो, हमारे घर का पानी यूज करो जो नेचर से मिला, लाओ पैसे दो, नहीं ना। तो ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, भाई नेचर ने जो भी हमें फ्री में, मुफ्त में जो तोहफे दिए हैं, उपहार दिए हुए हैं, ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल एनवायरनमेंट। यही सब हमारा कहलाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। भाई फ्री में बढ़िया सा गिफ्ट हमें मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या हो जाएगा, जैसे लैंड होता है, वाटर होता है, एयर हो गया, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स। मैंने लिखा है ना सारे, यहाँ पे सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये सब क्या है, हमें नेचर से मिला है, हमने बनाया नहीं है। बैठ के हम बना नहीं रहे कि कारीगरी कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट में दिया है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये दो क्वेश्चन आए समझ में, पूरा हटा देती हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से अपना आंसर। देख लिया, समझ में आ गया? और लाइक करा कि नहीं करा अभी तक? हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन से? याद करो इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स, फटाफट से याद करो। इतना मैं आपकी हेल्प कर देती हूं। मेजर कंपोनेंट्स में अगर मैं आपको बता दूं 1, 2 और आपको 3 मिल जाएंगे, या आप 1 यहां से लिखिएगा, 2 यहां से लिखिएगा और 3। अब बताओ 3 है, अब ये याद कर लो कौन से मेजर जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। मैं जब तक लिखती हूं आप भी कमेंट में लिखिए। लिख रहे हो आप लोग कमेंट में कि बस वेट कर रहे हो कि मैम कब हटे बोर्ड के सामने से, स्क्रीन के सामने से, तो हम देखें कि भाई क्या आंसर होने वाला है ना। मैंने बोला ना सब अच्छे से पढ़ा है तो आपको आना चाहिए, याद होगा। देखो हमने पढ़े थे ना, हमने क्या 3 टाइप के पढ़े थे। हमने पढ़ा था एक नेचुरल एनवायरनमेंट, और दूसरा हमने देखा था ह्यूमन एनवायरनमेंट, और तीसरा हमने देखा था मतलब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तीसरा हमने देखा था ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहां से देख लो, अब अच्छे से दिखेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगी, नेचर की चीजें। नेचर की चीजें कौन सी? ये तो चलो मैं आपको और इलेबरेट कर रही हूँ, बट क्योंकि समझ में आना चाहिए। जैसे हमारी क्या क्या चीजें आ जाएगी नेचर की चीजें, हमने बोला लैंड आ जाएगा, रिवर आ जाएगी, मतलब वही वाटर कह लीजिए, है ना। प्लांट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। एनिमल्स आ जाएंगे। ह्यूमन मेड, जिसे ह्यूमन बनाते। अब आप बताइए ह्यूमन क्या क्या बना सकते हैं इसमें से।
इंडस्ट्रीज, पार्क, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये ह्यूमन मेड है, मतलब ह्यूमंस ने बनाए। अब जो ह्यूमन खुद एक एनवायरमेंट है, क्या हो जाएगा ह्यूमन का खुद का एनवायरमेंट? ग्रुप हो जाएगा, खुद एक इंडिविजुअल, ये आपका रिलीजन, ये सब क्या है? ये हो जाएंगे आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो हमारे जो मेन कंपोनेंट है, हमारे कितने कंपोनेंट है? मेजरली हमारे 3 कंपोनेंट्स है। कितने टोटल? हमारे 3 कंपोनेंट्स है। पहला हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचर से मिलता है, प्राकृतिक तौर पे हमने बोला फ्री गिफ्ट है। अब भी जैसा हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा, क्या हो गया? लैंड, रिवर, प्लांट्स, एनिमल फ्री है, बर्ड्स, ये सब बिल्कुल फ्री में मिले। फ्री मतलब आप समझ रहे हैं, कोई आप प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, मतलब नेचर से हमें ये फ्री लिविंग बींग्स मिले। देन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जिसको ह्यूमन ने बनाया है। इंडस्ट्रीज ह्यूमन सेट करती हैं, ऑटोमेटिकली तो बन के मिलेगी नहीं। बिल्डिंग्स जो है ह्यूमंस बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। पार्क्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे, है ना? जैसे और ह्यूमन एनवायरनमेंट, जब ह्यूमन का खुद का आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे कोई ग्रुप में ह्यूमंस मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंडिविजुअल खुद एक अकेला ह्यूमन, रिलीजन मतलब अपने धर्म से रिलेटेड धर्मों के इससे मिल रहे हैं, तो क्या ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है। तो हमारे क्या हो गए? हमारे 3 कंपोनेंट्स, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट है। अब क्या करें? आंसर देखें, ये समझ में आ गया? चलो आंसर देख लेते हैं। ओके, सो क्या है हमारा आंसर? हमारा रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, देन लास्ट में हमारा आ जाएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। नेचुरल में जो नेचर से चीजें मिली है हमें, लैंड, रिवर वगैरह हो गया। ह्यूमन मेड से जो ह्यूमंस बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, क्या क्या बनाते हैं ह्यूमन, हमने देखा बिल्डिंग्स, पार्क वगैरह बनाते हैं। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो खुद ह्यूमन एक एनवायरनमेंट है, जैसे ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल हो गया, तो ये सारा हमारा आंसर हो जाएगा। ये होते हैं हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना जो आप बोलोगे कि अरे मेजर कंपोनेंट्स, और हमने वो भी पढ़े थे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वगैरह, वो हमारे डोमेन से एनवायरनमेंट के। ठीक है, कंपोनेंट्स ये हैं। क्लियर हुआ? बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। हमें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जांपल्स देने। अभी जस्ट क्वेश्चन के थोड़ा एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको अच्छे से समझाया था। क्या क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको क्या क्या हो जाएगा? पार्क, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूं। अब आंसर क्या आएगा? आई डोंट नो। और क्या हो जाएगा आपका? बिल्डिंग्स, जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन पहले, बिल्डिंग्स हो गई। थर्ड क्या हो गया? और क्या हो सकता है? कमेंट में लिख रहे हो मेरे साथ? और क्या बना लिया? जैसे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में उन्होंने बना लिया, ह्यूमन ने कंप्यूटर बना लिया। चलो 4 पूछा है, 4 तब बताओ क्या हो गया? कार लिख लो। ये सब क्या है? ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ने, भाई ह्यूमन ने बनाया है। आया समझ में? देखो अब आंसर क्या है वो देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, भाई इन्होंने इनकी तरफ से इन्होंने क्या डाले, जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। एक्वेरियम, भाई हाँ ह्यूमंस बनाते हैं, उसमें फिश वगैरह डालते हैं, कलरफुल जो है स्टोन्स डालते हैं, तो एक्वेरियम। शॉपिंग मॉल्स भाई बना लिए, ये भी ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस बनाते हैं। टाउनशिप कॉम्प्लेक्सेस, जो भाई टाउन्स वगैरह है, कॉम्प्लेक्स बने रहते हैं ना, कॉलोनीज वगैरह में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स शॉप वगैरह भी रहती है, घर वगैरह भी, फ्लैट्स वगैरह रहते हैं वो। और पार्क्स, ये सब क्या है? ये ह्यूमंस ने बनाए हैं, यानी ये है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, देख लिया आंसर अच्छे से, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज लिथोस्फेयर? अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर हम देखते हैं ना, किसका डोमेन होता है? आप मुझे बताइए, चलिए मैं आपका वेट कर रही हूँ, 5 सेकंड आपको देती हूँ। आप बताइए कि लिथोस्फेयर किसका डोमेन होता है, ये बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। लिथोस्फेयर किसका डोमेन होता है? जल्दी जल्दी से। हमने देखा था लैंड, लैंड जिसमें भाई लैंड में और भी चीजें क्या देखी थी हमने? लैंड में और भी चीजें देखा था, जैसे माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, मतलब हम ये नहीं कहते कि सिर्फ फ्लैट सरफेसेस। और हमने क्या देखा था कि कुछ सॉलिड, क्या होती है? सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट होती है भाई ऑन द अर्थ। अर्थ की सरफेस में एक सॉलिड क्रस्ट होती है, बिल्कुल हार्ड। क्या आपने देखा है लैंड कितना हार्ड और सॉलिड होता है?
ऐसा लिक्विड जैसा तो नहीं होता, वाटर जैसा गैस बन के तो नहीं उड़ता। सॉलिड होता है कि नहीं होता, हमने देखे ना 3 फॉर्म आपने साइंस में पढ़ोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड होता है कि नहीं होता, हाँ तो भाई कड़क सॉलिड बिल्कुल क्रस्ट होती है ऑन दी अर्थ सरफेस, और किससे कवर्ड रहती है, कवर्ड विथ थिन लेयर। किसकी थिन लेयर से कवर्ड रहती है, किसकी, वाटर की रहती है क्या, गैस की रहती, सॉइल, मिट्टी की पतली सी लेयर से क्या रहता है भाई, ये जो है लैंड कवर्ड रहता है, जो हम क्या जानते हैं, इसी को हम लिथोस्फेयर, मतलब लैंड का डोमेन होता है ना लिथोस्फेयर, तो हम इसके बारे में जान रहे हैं। आया समझ में, अब क्या है लिथोस्फेयर वो हम अच्छे से समझते हैं, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में, आंसर क्या है वो अभी हम देखते हैं। दिस इज अ लेयर ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बना रहता है भाई, ये बना रहता है कि अर्थ की जो लेयर होती है जो रॉक से बनी होगी और मिनरल से बनी होगी, और जिसमें थिन लेयर होगी सॉइल की, दैट इज द सॉलिड अर्थ क्रस्ट। बेसिकली जो सॉलिड अर्थ का सॉलिड क्रस्ट होता है, दिख रहा है आपको ऐसा अर्थ का सॉलिड क्रस्ट, ये क्रस्ट है, तो ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है भाई आपकी, जैसे ये तो जस्ट रेफरेंस के इमेज लगाई है, इसको इतना वो मतलब आप जितना डीप में ये चीज़ें, बट रेफरेंस के इमेज लगाई कि इस टाइप का जैसे आपका एक क्रस्ट है और यहाँ पे आपका माउंटेन या रोड ऐसा लैंड है, किससे बना होता है ये बना होता है रॉक से और मिनरल से, इमेज बनी मतलब सॉरी ये अर्थ लैंड लिथोस्फेयर बना होता है किससे, अर्थ में जो लेयर है रॉक्स और मिनरल से बनी होती है, सॉइल की थिन लेयर इसको कवर करके रखती है, अच्छी बात है, और सॉलिड अर्थ क्रस्ट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। इसके बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फ्लैट सरफेस देखते हैं, माउंटेन्स भी हो जाते हैं, वो भी हम इसको लिथोस्फेयर में आएगा, वैलीज भी लिथोस्फेयर में आएगी, प्लेन्स भी और प्लेट्यूज। प्लेन्स मतलब प्लेन एरिया, कोई एरोप्लेन का मत सोचिएगा आप। आया समझ में, क्या होता है लिथोस्फेयर, मतलब एक सॉलिड क्रस्ट जो होती है अर्थ की ऐसे लेयर पे ऊपर, जो रॉक्स एंड किससे, मिनरल से बनी होती है, और थिन लेयर की सॉइल जो है सॉइल की थिन लेयर से कवर्ड रहती है। आया समझ में, और इसके अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, वैलीज सॉरी प्लेट्यूज, और एक और क्या है, प्लेन्स। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ये इमेज मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लगाई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which are the two major components of biotic environment? किसके जानने में, बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स जानने हैं मेजर। ये बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था ना बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक और ए बायोटिक इन्वायरमेंट, याद आया। बायोटिक इन्वायरमेंट किससे रिलेट करते हैं, ए बायोटिक, नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, बट ये पार्ट होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, वो नेचर से मिलने वाली चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ये मत सोचना कि हम पेन पेपर इसके अंदर डालेंगे, नहीं, ये पार्ट किसके, ये दोनों पार्ट होते हैं भाई हमारे, ये ध्यान रखना, ये दोनों जो हमारा पार्ट होता है किसका, नेचुरल एनवायरनमेंट का। याद आ रहा है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने बायोटिक ए बायोटिक सुना होगा, अगर याद आया होगा, जिसमें हमने देखा था बायोटिक जिसमें लिविंग बींग्स आते हैं, और ए बायोटिक जिसमें नॉन लिविंग बींग्स आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट का दोनों टाइप होते हैं, ये मत सोचना कि लिविंग बींग्स यानी इसमें एनिमल्स प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे, और नॉन लिविंग में इसमें पेन पेपर स्कूल हम कुछ भी लिखें, जो ऐसा जो लिविंग नहीं होता, जो सांस वास नहीं लेता, नहीं, मतलब नेचुरल में नेचर से ही जो मिला हुआ जो नॉन लिविंग हो, क्या हो सकता है। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, हमने देखा प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो ये भी नेचुरल है, बट लैंड क्या सांस ले सकता है, लैंड सांस लेते हुए दिखता है हमें, क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल है ये बेसिकली, और ये भी इसका एग्जाम्पल है, आपको जस्ट डिफरेंस समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए आंसर के थ्रू। आंसर पूछा एक है, बट दोनों चीज़ें समझ लोगे तो अच्छा है ना आपके लिए, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कुछ गलत बात है नहीं ना। तो हमसे क्या पूछा कि 2 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के, तो हमने देखा लिविंग बींग्स जो कवर करते हैं वो बायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं,
जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज और बर्ड्स आ जाते हैं। और एक और होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का टाइम, जिसमें एबायोटिक होता है। एबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग बींग्स आते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे जो नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स है वो बिल्कुल पेन पेपर हमने डाल दिया वॉच होगी, नहीं, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जो मिला प्रकृति से ये, बट नॉन लिविंग हो तो जैसे लैंड, क्योंकि हमने देखा है कि भाई नेचुरल एनवायरनमेंट है और नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जो प्रकृति हमें फ्री में दे रही है। आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा biotic components of the environment refers to the all living things present around us, मतलब all living things, जो भाई सारी living things है जो हमारे आसपास में प्रेजेंट होती है वो होता है बायोटिक एनवायरनमेंट। अभी मैंने बताया ना, और एग्जाम्पल भी जस्ट मैंने आपको बताया प्लांट एंड एनिमल्स, यही एग्जाम्पल मैंने भी लिखे थे, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स वगैरह। अब कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, आ गया समझ में? लाइक करा कि नहीं करा अभी तक आपने? करा कि नहीं करा लाइक, पहले तो मुझे ये बताओ। कर दिया? मैं उम्मीद कर सकती हूँ लाइक कर दिया होगा। चल आगे बढ़ते। What is बायोस्फीयर? अब ये बायोस्फीयर क्या होता है? हमने क्या देखा था? हमने 2-3 चीजें देखी थी। हमने क्या देखी थी भाई? 2-3 चीजें, जैसे यहां पे मैं बना लूं, हाइड्रोस्फीयर। अब यहां पे मैं बना लेती हूँ तीसरा, ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे अगर हम देखें लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लिथोस्फीयर में हमारा लैंड आ जाएगा, लैंड फॉर्म्स, ये आर है, लैंड फॉर्म्स आ जाएगा, है ना। हाइड्रोस्फीयर में हमारा वाटर बॉडीज, एटमॉस्फेयर में एयर गैसेस। अब हमने देखा था कि ये तीनों चीजें तो हैं, इनका यूज कौन करेगा? ये क्यों है? क्या एक काम है इनका? लैंड फॉर्म्स का हम क्या करेंगे? हमें माउंटेन हिल्स वगैरह है, अगर जमीन है तो हम उसका क्या करेंगे? खाली जमीन का हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास वाटर बॉडीज है जिसमें रिवर, लेक्स वगैरह आ गया, हमारे जो ओशन, सी वगैरह आ गए, तो क्या करेंगे? अगर गैसेज है, एयर है, तो हम उसका क्या करेंगे? इनका पूरा कोई यूज करने को तो हो। क्या हम अकेले सिर्फ लैंड का यूज करें, बाकी दोनों चीज की नीड नहीं है, चल जाएगा? नहीं, ये भी नहीं चलेगा। क्या हम सिर्फ वाटर बॉडी, सिर्फ वाटर का यूज करें कि भाई पानी होना चाहिए, बाकी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो ना हो, और रहने के लिए मतलब लैंड होना हो, चलेगा? ऐसा भी नहीं हो सकता। हम बोलेंगे बस हमें सांस लेने के लिए गैसेस हो, बाकी पानी ना हो चलेगा, लैंड ना हो, रहने को चलेगा? नहीं चलेगा ना। तीनों चीजों का जो एक ऐसी चीज होती है जो तीनों चीजों का यूज करती है, एक ऐसा नैरो जोन होता है। क्या होता है? एक ऐसा नैरो जोन होता है। क्या होता है? एक ऐसा नैरो जोन होता है। नैरो मतलब समझते हैं? नैरो मतलब सकड़ा सा, पतला सा कह लीजिए, ब्रॉड अच्छा बड़ा, तो कम एरिया जो घेरे। नैरो जोन, उस नैरो जोन को क्या बोलते हैं? उस नैरो जोन को क्या बोलते हैं? जो हमारा क्वेश्चन है वही नैरो जोन जो है हमारा बायोस्फीयर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? वही नैरो जोन हमारा बायोस्फीयर हो जाता है, जो तीनों को यूज करते हुए चलता है। मतलब इनका भी यूज, इसका भी यूज, सबका यूज साथ में करके चलेगा, तीनों को साथ में लेके चलेगा, यही हमारा हो जाता है नैरो जोन, यानी हमारा हो जाता है बायोस्फीयर। आया समझ में? तो बायोस्फीयर, इनके बीच में ऐसा जोन मिल जाएगा, ये हमारा बायोस्फीयर है, इसको भी यूज करेगा, इसको भी यूज करेगा और इसको भी यूज करेगा, तीनों को साथ में मिलकर यूज करेगा, ये हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर। समझे? ये समझ में आया? अब आपको आंसर में समझाते हैं, इस डायग्राम के थ्रू मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। देखो अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया है, मैंने ही बनाया था, इन्होंने भी दे दिया, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया और यहाँ पे देखो इमेज भी आ गई। बट अच्छा है ना, मैंने पहले समझा दी ताकि मेरे बनाते बनाते चीजें आपको समझ में आ जाए। इट इज अ जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑल थ्री, लैंड, वाटर एंड एयर, इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। All the plants and animals collectively make up our biosphere। मतलब मैंने बताया ना, क्या वाटर, एयर अगर अकेले यूज करें तो लैंड नहीं है तो चल जाएगा काम? नहीं, वही कह रहे कि एक ये ऐसा जोन होता है, इट इज अ जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑल द थ्री, लैंड, ऑल द थ्री जैसे लैंड, वाटर और एयर, तीनों मिलते हैं और क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ जब ये मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? लाइफ के लिए अच्छा होता है। टू सपोर्ट लाइफ, में जिंदगी चल सकती ना, लाइफ सपोर्ट होगी कि नहीं होगी? क्या पानी के बिना अगर सिर्फ हम एयर
और क्या लैंड हो जाए तो पानी के बिना बिना हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एयर है और लैंड है नहीं और पानी है तो क्या लैंड के बिना जी पाएंगे? और अगर हमारे पास लैंड और पानी है बट ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, तो क्या हम उसके बिना जी पाएंगे? नहीं ना। तो तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तीनों मिलते हैं तो क्या होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे एक जोन है जो इन तीनों को साथ में मिला के चलता है कि भाई मैं आया हूँ, तुम अलग अलग हो बट तुमको साथ में यूज़ करूंगा, तो तीनों का भरपूर यूज़ होगा। तीनों को साथ में मिलकर यूज़ करेंगे, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी, तीनों को मैं यूज़ करूंगा ताकि इंपॉर्टेंस बने। तो मैं क्या रहूंगा, मैं भाई नैरो जोन में रहूंगा, आपका अच्छे बड़े बड़े जोन है, मैं बिल्कुल छोटे जोन में रहूंगा बट तीनों को यूज़ करूंगा और लाइफ भाई चलेगी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं इंपॉर्टेंट रहूंगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ बायोस्फीयर। तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली मेक द बायोस्फीयर। क्यों क्यों भाई? प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? प्लांट पानी को भी यूज़ करते हैं, लैंड में भी है कि नहीं? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही एनिमल्स है, एनिमल्स को पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, लैंड रहने के लिए नहीं चाहिए, उनको गैसेस की जरूरत नहीं है ना सांस लेने की। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, जो यूज कर रहे हैं इन तीनों को, वाटर लैंड एयर को, तो ये क्या बना रहे हैं? ये बायोस्फीयर बना रहे हैं। देखो इसमें समझते हैं। एटमॉस्फेयर में हमें एयर मिलती है कि नहीं मिलती? कुछ अलग गलत तो नहीं बता रही, एयर मिलती है ना, एयर गैसेस रहती है। हाइड्रोस्फीयर हमारी वाटर बॉडीज से रिलेटेड रहती है, लैंड हमारा लिथोस्फीयर से रिलेटेड रहता है। अभी जो बीच का एरिया है ये हमारा बायोस्फीयर है। यहाँ पे हमें कौन मिल रहा है भाई? एनिमल्स यूज कर रहे हैं, प्लांट्स भी है, तो पूरा सब यूज कर रहे हैं। आया समझ में? तो यही नैरो जोन, यही जो जोन है इन सब के बीच का, ये एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के बीच का, तो ये होता है हमारा बायोस्फीयर। कैसा जोन होता है? नैरो जोन। आया समझ में? अब आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाए आगे बिना रुके, चल आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, इसमें बहुत मजा आता है। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? नेचुरल जिसने नेचर ने बनाया हो, बताइए फटाफट से आप मुझे बताइए, फिर मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगी। इकोसिस्टम हमने क्या देखा था वो आपको पता है, हमारा पहले ही शायद क्वेश्चन था इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम वो होता है जब लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स क्या करती है, जो थिंग्स होते हैं इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से, करते हैं ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? और एक दूसरे पे इंटरडिपेंड और रिलेट भी करते हैं। क्या डेजर्ट नेचुरल इकोसिस्टम है? रेगिस्तान जो रहता है हमें नेचर से मिला है या रेत भर भर के हमने बनाएंगे? ये बताइए। एक्वेरियम, एक्वेरियम एक ग्लास का वो रहेगा बॉक्स ऐसा, उसके अंदर पानी डालते हैं, फिश डालते हैं, तो ये ह्यूमन मेड है कि नेचुरल है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जितने सारे ट्रीज लगे हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, क्या हमने डाले वो एनिमल्स की? यहाँ पे 2 लायन होने चाहिए, यहाँ पे एलिफेंट होने चाहिए, है ना, इतने जो है मंकीज होने चाहिए, क्या हम डाल रहे हैं? वहाँ पे इतने ट्रीज होने चाहिए, घना जंगल होना चाहिए, क्या हम डाल रहे हैं कि नेचर से आए? अंडरस्टूड है ना कि कौन सा नेचुरल जो है हमारा इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर रहा, वो है हमारा एक्वेरियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया ग्रीन टिक बी में, आ गया आपको ग्रीन सिग्नल। आगे बढ़ जाए। एक्वेरियम हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ये ध्यान रखना, हमसे क्या पूछा है? हमसे नॉट पूछा है। कई बार इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉट हम देखते नहीं है और हम दूसरे आंसर लगा के आ जाते हैं, फिर घर में बड़े प्राउडली कहते हैं अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। जब रिजल्ट आता है तो वो 2-3 क्वेश्चन के कारण चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि इनमें से क्या नहीं है, तो भाई ये नहीं है तो यही सही है, यही हमारा आंसर है। क्या? एक्वेरियम। आगे बढ़ जाए आगे। ओके। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। भाई ह्यूमन एनवायरमेंट का जो ह्यूमन है, इंसानों की बात हो रही, कौन सा कंपोनेंट नहीं है? क्या लैंड नहीं है? नॉट पूछा है, फिर से मैं बोल रही हूँ भाई, नॉट पूछा है। नॉट पे कृपया करके आप अपना जो है प्रकाश जरूर डालिए, नॉट पे जरूर ध्यान दीजिए। कौन सा कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन एनवायरमेंट का? ह्यूमन जिसमें इंडिविजुअल इंसान आ जाता है। तो क्या लैंड में इंसान आ जाता है? नेचर से मिला है, लैंड में इंसान आ जाता है? नहीं ना। रिलीजन में इंसान आता है? हाँ, इंसान जो है रिलीजन बनाते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी रहती है इंसानों की अपनी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, है ना, फॉर्म करता है, इंसानों से ही रहती है। तो इंसान किस में नहीं भाई? लैंड में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा ह्यूमन एनवायरमेंट का, जो नहीं है ह्यूमन एनवायरमेंट, वो हो जाएगा लैंड। बाकी रिलीजन और कम्युनिटी ह्यूमन एनवायरमेंट के अंदर आएगी। क्या आपको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, डर, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। हाँ जी बिल्कुल मैम, आगे बढ़ जाते हैं। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब नॉट नहीं पूछा है, अब आपको करेक्ट बताना है, अब नॉट की टेंशन नहीं है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनवायरमेंट है जिसको भाई ह्यूमन मेड, यानी ह्यूमन क्रिएट करते हैं, अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। क्या माउंटेन्स ह्यूमन बनाते हैं? सी ह्यूमंस बनाते हैं? या रोड सड़क को ह्यूमंस क्रिएट करते हैं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे बता दो। चलो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए होगा, बी होगा या सी होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए।
क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा भाई जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है वो है रोड। सी, इतना बड़ा समुद्र हम बनाते बैठेंगे क्या, माउंटेन इतने बड़े बड़े वो हम बनाएंगे, नहीं भाई, सी आप जो है रोड आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप आए दिन आप जाते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, वो आप देखते हैं, ह्यूमंस जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो गाड़ियाँ चल रही होती है ना, जो बिछ रहे होते हैं पूरे रोड वगैरह सब जो चल रही होती है, मिट्टी वगैरह सब डल रहा होता है, सेटअप चल रहा होता है, तो ह्यूमन्स ही वो गाड़ी चला रहे होते हैं, पूरा सेटअप कर रहे होते हैं, और ह्यूमन्स ही खुदाई वगैरह कर रहे होते हैं, शेप दे रहे होते हैं, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन मेड है, तो रोड आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चल। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट को इनमें से थ्रेट यानी धमकी कह लीजिए, क्या कह लीजिए, धमकी, मतलब इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एक जो रिस्की है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है कह लीजिए। ग्रोइंग प्लांट, क्या प्लांट्स का ग्रो होना इन्वायरमेंट के लिए रिस्की है, चलो देखते हैं। पॉपुलेशन का ग्रो होना जो है इन्वायरमेंट के लिए रिस्की है, ये भी देखते हैं। क्या क्रॉप्स का ग्रो होना इन्वायरमेंट के लिए रिस्की है, आप बता दीजिए, बहुत ही ये भी ईजी क्या है क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका उत्तर, आपका आंसर, जल्दी जल्दी से। ऑब्वियसली ना, ग्रोइंग प्लांट तो बहुत अच्छा है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी बहुत अच्छा है, नेचर जितना नेचर उगेगा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, बट पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नीड्स बढ़ेगी, नीड्स के अकॉर्डिंग लालच बढ़ेगा, टेक्निक्स बढ़ेगी, और जो हमारा एनवायरमेंट है जो एक्सप्लॉइट होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें घर ज़्यादा चाहिए होंगे तो पेड़ों की कटाई होगी, है ना, जो नेचुरल चीज़ें उनकी बर्बादी होगी, टेक्नोलॉजी के चलते, इंडस्ट्रीज़ के चलते, इंडस्ट्री का जो केमिकल निकलेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पानी खराब होगा, जो केमिकल वाटर में जाएगा या ज़मीन पे जाएगा, लैंड में जाएगा, सॉइल पे जाएगा तो वो खराब होगा, जो गैसेस निकलेगी इंडस्ट्रीज से, जो स्मोक निकलेगा वो पूरा आपका एयर को पॉल्यूट करेगा, तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण ये चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारे एनवायरमेंट के लिए थ्रेट नहीं है, रिस्क नहीं है, जी हाँ बिल्कुल रिस्क है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली क्या, बी। आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ओके। हमें मैच करना है ये कॉलम को इस कॉलम से, देखिए कितने अच्छे हैं, आंसर्स आपको ज़्यादा दिए हैं, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपको 4 है, आंसर आपको ज़्यादा दिए हैं। चलो अब बता दो, अभी आपको देती हूँ मैं कितना 10, चलो 15 सेकेंड्स देती हूँ, आप ये सॉल्व करिए, मैं चुपचाप एक साइड खड़ी रहती हूँ, आपको 15 सेकेंड्स है। बायोस्फीयर हमने समझा, एटमॉस्फेयर भी समझा, हाइड्रोस्फीयर भी हमने समझा, एनवायरनमेंट भी हमने समझा, हमारा चैप्टर एनवायरनमेंट है। क्या होने वाला है, बायोस्फीयर इनमें से किसे कहेंगे, एटमॉस्फेयर इनमें से किसे कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर किसे कहेंगे, और एनवायरनमेंट हम किसे कहने वाले हैं, चलिए बताइए फटाफट से। लगभग शायद 10 सेकेंड्स हो गए, 5 सेकेंड और। ये होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्या लगता है क्या होने वाला है आपका आंसर। देखिए बायोस्फीयर, ग्रीन से करें, चलो बायोस्फीयर हम क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ना बायोस्फीयर एक जोन है, जोन किसके बीच का है, अगर मैं यहाँ बना दूँ जस्ट लिथोस्फीयर, यहाँ पे जस्ट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लिथोस्फीयर, एच लिख देती हूँ हाइड्रोस्फीयर का, और साथ में क्या था एक हमारा एटमॉस्फेयर, तो इनके बीच का जो जोन है, जो इन तीनों को मिक्स करके यूज़ कर रहा है, प्लस करके यूज़ कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो देखते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर की बात जो है कौन मान रहा है, मतलब कौन है जो बायोस्फीयर को डिजर्व करता है, बायोस्फीयर का आंसर बनना डिजर्व करता है। क्या ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ऐसा तो हमने कुछ बोला ही नहीं। क्या डोमेन ऑफ वाटर, नहीं ऐसा भी नहीं बोला। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये कहां से बात आ गई। नैरो जोन आर सराउंडिंग, या नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, हाँ ये है जहाँ पे लैंड वाटर और एयर इंटरैक्ट होती है, ऐसा नैरो जोन। तो यानी हमारा आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ई। हुआ ना वैलिड, अलग अलग कलर से करेंगे चारों को मजा आएगा। ये ग्रीन कलर से हो गया, आया समझ में, आया कि नहीं आया। बायोस्फीयर जो नैरो जोन होता है किसका, लैंड वाटर और एयर के बीच में का, जो तीनों को मिलके यूज करता है, ठीक है, हमें मिल गया। अब एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हमने पढ़ा था कि ऐसी जो क्या करते हैं, अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट सी बिछी रहती है, थिन सी ब्लैंकेट सी बिछी रहती है, जो अर्थ को हीट या हार्मफुल रेज से बचाती है। बचाती कि नहीं बचाती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हाँ, ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, ए सेकंड का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर गैसेज होती है, डस्ट होता है। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, ये फर्स्ट आंसर हो गया, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, इसको भी नहीं देखेंगे। अभी जो बच रहे हैं हमारे 3, इनको देखते हैं। डोमेन ऑफ वाटर, हाँ हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज आती है कि नहीं आती,
वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फीयर में आती है कि नहीं आती, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, रिवर आ जाएगा, सी, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो क्या है आपका जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या है, डोमेन है वाटर का, ठीक है। इसको कर देते हैं हम कौन से, वाइट कलर से, नहीं वाइट से नहीं, हम इसको करेंगे चलो 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 रेड कलर से। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। नाउ लास्ट में बचता है एनवायरमेंट। अब आपके पास क्वेश्चन बचता है एक और आंसर बचते हैं 1 2 3। देखें क्या होता है एनवायरमेंट, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, वो होता है एनवायरमेंट? ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। आर सराउंडिंग, हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे आसपास की जो चीजें, चाहे वो पेन हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ट्रीज हो, वो ह्यूमन मेड हो, नेचुरल हो, मतलब जो हमारे आसपास की चीजें सराउंडिंग में जो है, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि पेन हो गया, ये हो गया, जो चेयर है, बुक है, सब हमने देखा था, ये हमारा एनवायरमेंट है। हाँ तो ये हमें आंसर सही लग रहा है, बट लास्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, क्या हम ये देख रहे थे कुछ इकोसिस्टम से रिलेट कर रहा था, ऐसा कुछ था, बट हमें तो एनवायरमेंट पूछा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ये, नहीं मैं गलत ले जा रही हूँ, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये रहा सामने। अरे वाह, बिल्कुल आमने सामने, कोई टेंशन की बात ही नहीं, आमने सामने दोनों। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ई, सेकेंड का हो जाएगा आपका ए, थर्ड का हो जाएगा आपका आंसर बी, और फोर्थ का हो जाएगा जस्ट उसके सामने वाला डी। तो चलो अब हम आंसर चेक करते हैं, देखते हैं। यहां आ गया आपका आंसर, बायोस्फीयर एंड नैरो जोन बिटवीन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। हाँ बिल्कुल हमने सही बताया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, नैरो जोन है। एटमॉस्फेयर क्या है भाई, जो ब्लैंकेट हो रहती है, सराउंड करके रखती है, अर्थ को ढाक के रखती है, बचाती है भाई, वो हो जाता है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर हमारा वाटर का डोमेन, और एनवायरमेंट हमारा सराउंडिंग। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही। आप लोगों ने मेरे साथ टिक लगाया है, बिल्कुल सही, मजा आ गया। किस किस का बिल्कुल एग्जैक्ट सही था कॉमेंट में बता दो, और साथ में लाइक भी कर दो, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कर दिया लाइक, कमेंट करके बता दिया कि हाँ मैम सही था, कितनों का सही था और कितना सही था, इन चारों में से क्या 2 सही थे या चारों सही थे या बिल्कुल ही सही नहीं थे, जो भी हो आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक कर दिया ना, चलो। गिव रीजंस, अब हमें क्या देना है भाई, कारण बताने, रीजन देने हैं। रीजन क्या देने हैं, अगर हमसे क्वेश्चन करा है कि मैन मॉडिफाइज इज एनवायरमेंट, मैन क्या करते हैं, जो हम हैं, जो अब ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने एनवायरमेंट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो उसका रीजन बताने की भाई ऐसा क्यों, देखते हैं। मैन मॉडिफाइज एन एनवायरमेंट टू फुलफिल ग्रोइंग नीड्स एवरीडे, मतलब जो फुलफिल कर रहा है, जो उसकी नीड्स बढ़ रही है, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रहने को घर चाहिए, है ना, एरिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ताकि क्या करें, ह्यूमंस वहाँ रह सके, खाने पीने को चीज़ें हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगना, है ना, चीज़ें प्रोड्यूस होना। तो ये सब क्या करें, एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। चलने के लिए सड़क चाहिए तो सड़क, जो लैंड है, जो नेचर से मिला है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें रोड नहीं बना रहे, हाँ जी बिल्कुल रोड बना रहे। तो क्या कर रहे हैं, मैन मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हिज एनवायरमेंट टू फुलफिल हिज ग्रोइंग नीड्स, मतलब जो दिन पर दिन उनकी जो नीड्स बढ़ रही हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए भाई मैन मॉडिफाई करता है अपना एनवायरमेंट को। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डे बाय डे टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, भाई फॉरेस्ट को क्या करा जा रहा है, जो जंगलों को काटते हैं हम, ताकि रहने को वहां घर बने, प्लॉट बन सके, बिल्डिंग्स बन सके, क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डे बाय डे टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को डे बाय डे हम कट करते हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, भाई ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बढ़ती जनता है, बढ़ती जनता के लिए रहने के लिए घर होने चाहिए। अब रहने के लिए घर चाहिए, यानी कोई एरिया चाहिए, एरिया कैसा, खाली एरिया चाहिए, खाली एरिया भर चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब बाकी चीज़ों को काटेंगे ताकि एरिया खाली हो। तो कैसे करेंगे भाई, हम ट्रीज वगैरह काट देते हैं, जो फॉरेस्ट है उसको खाली कर देते हैं, तो प्लॉट मिलता है, प्लॉट में हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं। A huge population cannot survive in a small area, so he needs a लार्जर एरिया टू लिव इन। अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, वो छोटे से एरिया में नहीं रह पाएगी, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एरिया तो उतना का उतना है ना। कभी देखा है आपने एरिया बढ़ रहा है, आपने देखा है आपका घर है, जब आप देखते हैं कि छोटे घर से हम बड़ा घर ले रहे होते हैं, तो छोटे घर में लोग की नीड्स बढ़ती, लोग बढ़ते हैं, घर का स्पेस तो उतने का उतना ही रहता है ना। तो ऐसे एरिया छोटा पड़ जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया ज़्यादा चाहिए, एरिया खाली बचा नहीं तो फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ह्यूमन, अपने अकॉर्डिंग जो नेचर है, जो फॉरेस्ट को काट के मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं नहीं बना रहे, लोग रह रहे हैं। Thus, forests are being cut to make buildings and townships to accommodate the human population. इसीलिए क्या हो रहा है भाई, पेड़ों को
क्या करा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पे क्या हो, ह्यूमन बींग्स रह सके, जो इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो नीड्स बढ़ रही रहने की, वहाँ पे रह सके, स्टे कर सके, सेटल हो सके। आया समझ में? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपसे पूछा है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये जो प्लांट्स है और एनिमल्स है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? हमने हाँ ये तो देखा है, जैसे हम गाय वगैरह को देखते हैं, हिरण वगैरह को देखेंगे, क्या करते, कैटल्स जो होते घास खाते, प्लांट्स खाते, पत्ती खाते, तो क्या डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ये जो प्लांट्स ग्रो रहे हैं, ट्रीज हो रहे हैं, कैसे होते हैं? जो एनिमल का वेस्ट होता है उससे, या एनिमल जब मर जाते हैं तो उनकी जो स्किन होती है, जो हड्डी होती है, वो डिकम्पोज होती है धीरे धीरे, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है प्लांट के लिए, और नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है तो भाई अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाते हैं। तो क्या डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे एक दूसरे पे? देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है, इसका हमें रीजन देना है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज मदर नेचर हैज क्रिएटेड दिस साइकिल फॉर एग्जिस्टेंस द लाइफ ऑन द अर्थ। क्योंकि भाई जो हमारा मदर, मतलब जो हमारा भगवान है, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उन्होंने चीजें क्रिएट ही ऐसी करी कि साइकिल बनी हुई है। वो इस पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंड करता है, फिर वो उस पे डिपेंड करते करते एक साइकिल बन गई है। क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज द मदर नेचर हैज क्रिएटेड साइकिल फॉर द एग्जिस्टेंस लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब चीजें एग्जिस्ट करें, अर्थ में सब चले, तो एक प्रॉपर साइकिल बना रखी है। Animals consume plants to fulfill their needs and the dung of the animals work as manure for plants। मैंने बताया ना, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, भाई पेट भरे। अब पेट भरेगा तो वेस्टेज भी होगा, है ना, प्लांट जो है एनिमल वेस्ट भी निकालेंगे, तो अब उनका जो डंग है, जो जैसे हम गोबर वगैरह बोलते हैं, ये किस काम आता है? ये जो है नेचुरल मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम आता है, खाद की तरह काम आता है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को क्या चाहिए रहती? खाद चाहिए रहती, नहीं चाहिए रहती। अच्छे प्लांट्स, अच्छी हमें कुछ उगाना है तो हम खाद वगैरह डालते हैं, तो नेचुरल मैन्योर मिलता है। कैसे मिलता है? जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, जैसे गोबर वगैरह हो गया, उसके थ्रू मिलता है। ठीक है, फॉर प्लांट्स विच इन टर्न प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और इसीलिए जो भाई डंग होता है, जो गोबर होता है, उसके थ्रू क्या मिलता है? नेचुरल मैन्योर की तरह काम करता है, तो प्लांट्स को नेचुरल वो न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, पौष्टिक, मतलब उसके उगने के लिए अच्छे, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। सो बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि एनिमल और जो है प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैंने बताया ना वही चीज़ें, देखो क्या बताया मैंने, प्लांट्स को जैसे गाय भैंस बकरी खा रहे, उनका पेट भर रहा है, यानी प्लांट्स पे एनिमल डिपेंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, गाय भैंस बकरी, इनका जो गोबर रहता है, जो इनका वेस्ट रहता है, डंग रहता है, वो खाद के तौर पे काम आता है। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि अरे मैं नया पौधा लाया हूँ, या इतने सारे पेड़ है घर में, खाद खरीद के लेकर आते, मैन्योर खरीद के लेकर आते, तो नेचुरल जो गोबर रहेगा वो उससे खाद के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। तो प्लांट्स क्या डिपेंड नहीं कर रहा है एनिमल्स में? कर रहा है ना। तो ये क्या है? ये जो मदर नेचर है, जो भाई जो प्राकृतिक, जो हमारी माँ है प्रकृति, उन्होंने चीज़ों को ऐसा बनाया कि साइकिल है, दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। प्लांट्स को खा के एनिमल पेट भर रहे हैं, फिर एनिमल का जो डंग है, जो गोबर है, वो मैन्योर की तरह काम आ रहा है। किसके लिए? अच्छे के लिए, प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पा रहे, जी रहे। समझ में आया? तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं आ गया ना समझ में कि कैसे एक दूसरे पर रिलेट करते हैं? लाइक कर दो फटाफट से अगर समझ में आ गया है तो। इसी के साथ आपका जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कुछ रीजंस को, नए नए टाइप के क्वेश्चन हमने अपने अकॉर्डिंग समझे, उसको समझ के आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चैप्टर जो हमारा एनवायरमेंट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी जो नेक्स्ट सेशन में आएगी उसमें तो बड़ा ही मजा आएगा। उसमें रहेगा भाई क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, और आपको फटाफट कमेंट में आंसर मुझे बताना रहेगा। वो रहेंगे हमारे एमसीक्यूज। तो बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो रेडी रहिएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेडी रहिएगा एमसीक्यूज के लिए, ठीक है? बिल्कुल आप ताबड़तोड़ रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।